हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट है वो है प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, हम जो अपनी प्रैक्टिकल्स की जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर बेसिक प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। जो हमारा बेसिक प्रैक्टिकल होगा वो होगा एसिड बेस प्लस इंडिकेटर। इनका हमने कैसे प्रैक्टिकल यूज करना है वो समझेंगे। पहले इसके साथ पहले हम इसको समझने के लिए थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी करके दिखाएंगे। देखिए, हमने यूज किया वर्ड एसिड बेस एंड इंडिकेटर। अब एसिड किन सब्सटेंस को बोलते हैं? व्हाट आर एसिड? एसिड किन सब्सटेंस को हम डिस्कस करेंगे? एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच फर्निश H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन दे दे उन्हें हम एसिड बोलते हैं। व्हाट इज एसिड? एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दोज सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है विच गिव H पॉजिटिव आयन। स्पेशल बात है, H पॉजिटिव आयन किसके अंदर? इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब वाटर में डालने पर। एक्वस वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर, यानी ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन दे उन्हें हम एसिड बोलते हैं। और एक और खास बात है, हर एसिड या बेस से रिलेटेड एक पीएच वैल्यू होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो इट मींस वो सब्सटेंस एसिडिक है। ठीक है, पीएच वैल्यू 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक है और 7 से ज्यादा बेसिक है। तो ये थी डेफिनेशन एसिड की। इसके पैरेलल ही हम डेफिनेशन करते हैं बेस की। बेस हम किन्हें डिस्कस करते हैं? देखो, एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव है। बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर OH नेगेटिव आयन दे। व्हाट आर बेस? बेस आर दोज सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है विच गिव, एसिड ने क्या प्रोवाइड किया था? H पॉजिटिव। बेस क्या करेगा? विच गिव OH नेगेटिव आयन। किसके अंदर? सेम इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे हमने ये कहा कि जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से कम वो एसिड, और जिसकी 7 से ज्यादा वो सब्सटेंस बेस। ठीक है, पीएच वैल्यू जो एग्जैक्ट 7 है वो वाटर के लिए है और वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब इसके अंदर हम एक थर्ड सब्सटेंस और यूज करेंगे, दैट इज इंडिकेटर। वो देखिए क्या है, इसका बहुत हम ज्यादा यूज करते हैं, इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, ये कुछ इंडिकेट करेगा, कुछ बताएगा। देखिए, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताएंगे कि एसिड और बेस या किसी भी केमिकल्स की रिएक्शन कब पूरी हुई है, यानी कब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कैसे बताएंगे? बाय चेंजिंग द कलर। उनका कलर चेंज हो जाता है जब किन्हीं भी दो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज हो जाता है। थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस। अभी बताया इंडिकेटर क्या चीज है, किन्हीं भी दो केमिकल के बीच रिएक्शन की कंप्लीशन को जो बताए वो इंडिकेटर। और कैसे बताएंगे? बाय चेंजिंग द कलर। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस which tell about completion of reaction, which tell about completion of reaction between two chemicals, between two chemicals। ठीक है, कैसे? बाय चेंजिंग द कलर, बाय चेंजिंग द कलर, कलर को चेंज करके। यानी जब भी दो केमिकल के बीच में रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उनका, अगर उसके अंदर इंडिकेटर डाला हुआ है तो जैसी रिएक्शन कंप्लीट हुई तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल भी लिखते हैं। ये हमने इंडिकेटर की डेफिनेशन बताई, अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, वो देखिए क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा इसका एग्जांपल है। हम बहुत ही यूजुअल एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज करते हैं, उसका एग्जांपल है फिनोल्फेथलीन।
फिनोल्फेथलीन इज ए सिंपल इंडिकेटर। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम बहुत ज़्यादा टाइम केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, फिनोल्फेथलीन। ये जो हमारे पास एक इंडिकेटर है, अब इसकी खास बात क्या है, बस वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उससे हमारी सारी जो बेसिक रिएक्शंस है एसिड और बेस की वो क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या ध्यान रखना है कि जो फिनोल्फेथलीन है, यही फिनोल्फेथलीन की बात कर रहे हैं हम। दिस फिनोल्फेथलीन गिव पिंक कलर। ये कौन सा कलर देगा? पिंक। दिस गिव पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर मीडियम बेसिक है तो वो कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा ये, ठीक है। और फिर इसकी जो दूसरी बात, बिकम कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। बिकम कलरलेस। कलरलेस होगा कौन से मीडियम के अंदर? एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये हमने बात बताई इनकी फिनोल्फेथलीन की। ये कौन सा कलर किस मीडियम में देगा? पिंक कलर बेसिक मीडियम में, कलरलेस एसिडिक मीडियम में। अब चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया देकर, ठीक है। देखो एसिड का हमने एग्जांपल लिया ऑक्सैलिक एसिड, हमारे पास बिल्कुल इजीली अवेलेबल है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये एसिड हमारे पास बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। फॉर्मूला है इसका COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। और जो NaOH है बेस है, बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब ये बात हमें क्लियर है कि अगर इस NaOH के सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही फिनोल्फेथलीन डाला तो ये बेस हो जाएगा, क्योंकि OH दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर H पॉजिटिव दिखाई दे रही है, एसिडिक है, इसके अंदर OH नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बेस है। फिनोल्फेथलीन अगर इसके सॉल्यूशन में जाएगा तो पिंक हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन में जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा। चलिए हम इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क है, केमिस्ट्री लैब में बिल्कुल इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी मेजरिंग फ्लास्क है उनकी जो वॉल्यूम है वो जरूर मेंशन किया जाता है। जैसे ये 500 मिलीलीटर का मेजरिंग फ्लास्क है, इसी टाइप से जैसे ये भी हमारे पास एक मेजरिंग फ्लास्क है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मिलीलीटर की है, ठीक है। ये हमारे पास है टाइट्रेशन कोनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर किसी भी सॉल्यूशन को हम इजीली स्टीर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले अपना NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक मेजरिंग फ्लास्क है, इसके अंदर हमने सिंपल वाटर, नॉर्मल वाटर यूज किया। ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल वाटर है, ठीक है। अब ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो हम एज ए बेस यूज कर रहे हैं। ये पैलेट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। हम इसके पैलेट्स को, इसके कुछ पैलेट्स को इस सिंपल वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं। इसके कुछ पैलेट्स को हमने इसके अंदर मिक्स किया, ठीक है। अब इस सिंपल वाटर के अंदर हम NaOH के पैलेट्स डाल चुके हैं, स्टीर करेंगे ताकि इनका जो अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्सअप हो जाए और इनका एक बेटर सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। स्टीर करने के बाद धीरे धीरे ये इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा और अब इसके अंदर क्या बन चुका है? NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। ये NaOH का सॉल्यूशन है, इसे हम राइट हैंड साइड पर रख देते हैं ताकि पता लगता रहे हमें। फिर दूसरे मेजरिंग फ्लास्क के अंदर फिर हमने नॉर्मल वाटर लिया। ये हमारा एक अगेन दूसरा मेजरिंग फ्लास्क है, इसके अंदर नॉर्मल वाटर लिया। अब हम इसके अंदर यूज करेंगे ऑक्सैलिक एसिड, COOH। ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। ये पाउडर की फॉर्म में होगा। इस ऑक्सैलिक एसिड को हम थोड़ा सा इसका पाउडर, जैसे हमने NaOH को सिंपल वाटर के अंदर मिक्स किया, वैसे ही इस ऑक्सैलिक एसिड को भी हम क्या कर देंगे? वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। स्टीर करेंगे सिंपल सा।
अब थोड़ी देर में हम क्या कर देखते हैं कि ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप होकर इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ऑक्सैलिक एसिड रखा और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या था, NaOH का सॉल्यूशन। और ये NaOH अब इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये एक बेसिक सॉल्यूशन है NaOH का, और ये ऑक्सैलिक एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन है। ये बेसिक और ये एसिडिक, देखो दोनों ही कलरलेस है। अगर हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के अंदर ऐड करें तो ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे उसकी रिएक्शन को अगर मैं यहाँ मेंशन करूं, ये है हमारे पास NaOH। ठीक है कोई भी हमने एक एसिड ले लिया, जैसे HCl एक एसिड ले लिया, तो इनकी रिएक्शन क्या होगी? बेस OH नेगेटिव देगा, एसिड क्या करेगा? H पॉजिटिव देगा। ये H और OH मिलकर आपस में क्या बना गए? वाटर। H और OH मिलकर वाटर बना गए, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये NaCl के साथ मिलकर क्या बना देगा? NaCl एक सिंपल सा साल्ट बना देगा। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं, बात मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। ये हमारा बेसिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम है। इन दोनों को अगर आपस में मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। हमें कैसे पता लगेगा इन दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर का। चलिए यूज करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक टाइट्रेशन फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है। इसके अंदर मैंने ये NaOH का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर NaOH का सॉल्यूशन मिक्स किया। अभी हमने बात डिस्कस की थी कि अगर फिनोल्फेथलीन जो एक इंडिकेटर है वो अगर बेसिक मीडियम में आ गया तो कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। देखिए हम क्या करते हैं, अब इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये है हमारे पास फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। देखिए इस इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स हमने ड्रॉपर की हेल्प से, इस ड्रॉपर की हेल्प से इस NaOH के सॉल्यूशन के अंदर इसकी हमने कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी। और देखिए जैसे ही हमने NaOH के अंदर ये फिनोल्फेथलीन ऐड किया तो ये कौन से कलर का हो गया? पिंकिश कलर का हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां से हमारा क्लियर हो चुका कि जैसे ही हम NaOH के अंदर फिनोल्फेथलीन ऐड करेंगे तो वो कौन से कलर का होगा? पिंक कलर का होगा। इंडिकेटर फिनोल्फेथलीन बेसिक मीडियम के अंदर कौन सा कलर दे रहा है? पिंक कलर दे रहा है। अब हमारे पास ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, जैसे ही मैं ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर ऐड करूंगा तो वो एसिड क्या करेगा? बेस को खत्म कर देगा। और अगर बेस खत्म हो गया तो फिर इसका कलर भी क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं, हमने क्या किया, थोड़ी सी अमाउंट इस ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर ऐड की, यानी अभी तक इसके अंदर बेस कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। फिर थोड़ा सा और ऐड किया, अभी भी इसके अंदर बेस है। जैसे ये ऑक्सैलिक एसिड हम इसके अंदर डाल रहे हैं, एसिड क्या कर रहा है? बेस को खत्म कर रहा है। जैसे ही सारा बेस खत्म हो जाएगा तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। थोड़ा सा और ऐड करते हैं। देखो इसको ऐसे स्टिर करना जरूरी है, क्योंकि स्टिर करने से ही हमें पता लगेगा कि इनकी रिएक्शन कब कंप्लीट हुई है। ठीक है, थोड़ा सा और हमने ऐड किया। जैसे जैसे हम ये इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करते जाएंगे, इसका कलर क्या हो जाएगा? एकदम ऐसी सिचुएशन आएगी जहां इसका कलर क्या हो गया? कलरलेस हो चुका। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर अब NaOH नहीं है, अब ये बेसिक नहीं है, अब ये क्या बन चुका है? एसिडिक। कैसे पता लगा? जो इंडिकेटर फिनोल्फेथलीन है बिकम कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, यानी अब इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट ज्यादा, बेस खत्म हो चुका है। चलो फिर हम एक दोबारा इसकी रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स करते हैं। ये NaOH है, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर अब ऑक्सैलिक एसिड है, NaOH डालूंगा तो वो क्या करेगा? उस एसिड को खत्म करेगा। ठीक है, देखते हैं। और जैसे ही एसिड खत्म हुआ तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? बेसिक। बेसिक होते इसका कलर फिर क्या बन जाएगा? पिंक। चलिए देखते हैं, हमने थोड़ा सा ही जैसे इसके अंदर NaOH ऐड किया, बेसिक होते इसका कलर क्या होगा? अगेन पिंक हो गया। ठीक है, फिर ये है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। जैसे ही एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो बेस को खत्म कर देगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है। जैसे ये NaOH बेस फिर ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? फिर ये पिंकिश हो जाएगा। ठीक है, अगेन अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हमने कितना उसके अंदर NaOH ऐड किया हुआ है। जैसे ये बेसिक हो तो इसका कलर क्या हुआ? अगेन पिंक हो गया। ठीक है,
तो इस टाइप से सिर्फ कलर के चेंज से हम ये चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडिकेटर की एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल इजीली ध्यान रखती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।